नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चमोली के ब्लॉक सभागार में राजकीय शौर्य महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थराली के उप जिलाधिकारी क कमलेश मेहता ने की, जिसमें भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित होने वाले राजकीय शौर्य महोत्सव के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। तो वहीं शौर्य महोत्सव से जुड़े वॉर मेमोरियल फाउंडेशन समिति के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए मेलाधिकारी से विगत वर्षों राजकीय शौर्य महोत्सव के आयोजन में आई दिक्कतों को साझा करते हुए इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती शौर्य महोत्सव के आयोजन में खर्च होने वाली धनराशि की होती है, जिससे उन लोगों को आपस में पहले इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी होती है। दरबान सिंह नेगी की याद में मनाया जाता है। हर वर्ष 23 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन भारतीय हवेली काल में किया जाता है और ये राज के पहले हम लोगों ने इसका संचालन किया था और बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन वर्तमान में इसको राजकीय घोषित कर दिया गया है इस मेले को, और अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिसाब से इसको चलाए। समिति से इन्वॉल्व रहेगी, वो तो हमेशा से रहती है और रहती आएगी, लेकिन बात जहाँ तक आती है कि इसके सफल संचालन के लिए कि सबसे बड़ी बात है कि धन कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए, जो कि समिति के पास नहीं है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि या तो एडवांस दिया जाए कुछ मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और उसके बाद ये मेला शुरू किया जाए। पारंपरिक रूप से चलाया जाता है। इस बार समिति जो है उनके द्वारा एक प्रपोजल आया था कि इस पर एक बैठक कर ली जाए। उनके द्वारा कहा गया है कि 23 से लेकर 26 तक ये मेला चलेगा और इसमें विभागीय लोगों के सहयोग की इनकी अपेक्षा है। तो इनके द्वारा एक मांग पत्र भेजा जाएगा, उस आधार पर सभी विभागों को निर्देशित कर दिया जाएगा, जो भी आवश्यकता है समिति को सहयोग देने की दी जाएगी। थराली नामड़ के द्वारा राजकीय शौर्य महोत्सव खैतौली कभाटी में जो आयोजित होता है उस संबंध में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्षेत्र की जनता की ओर से मांग रखी गई कि महोत्सव को चलाने के लिए फार्मों को अग्रिम धनराशि की आवश्यकता होगी, उसके लिए व्यवस्था विभाग के द्वारा किया जाए और उसके साथ साथ अन्य विभागों को भी निर्देशित किया जाए, जैसे PWD, पेयजल, विद्युत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य। हरिद्वार का भल्ला स्टेडियम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के रूप में तैयार हो जाएगा। अगले एक हफ्ते में इसके पूर्ण निर्माण के बाद यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की 3 क्रिकेट पिच बनाई गई है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने आज इस स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये स्टेडियम सप्ताह भर में तैयार हो जाएगा। स्टेडियम की पिच के लिए हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से विशेष मिट्टी मंगाई गई है। अंशुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को उचित मैदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। अब इस मैदान में दिन के साथ रात में भी मैच का आयोजन संभव होगा, क्योंकि यहाँ दूधिया रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है। ये स्टेडियम हमारा ऑलमोस्ट एवरी वर्क हैज़ बीन डन, ओनली फिनिशिंग पार्ट रहता है। तो द ग्राउंड इज बीइंग लेवल। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उधर का ड्रेनेज का भी काम हमने कर दिया है। जहाँ थोड़ी सी हमारी कारपेट घास बेचनी है, वो मेरे ख्याल से अराउंड अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब मान के चलूँ मैं 100 मीटर चौड़ाई और 100 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई, इतना ही एरिया हमारा रह गया होगा, जिसपे अभी हमें कारपेट घास बिछानी है। तो ये भी हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो सो वी विल बी रेडी टू प्ले अ मैच है इनॉग्रेशन कराने का, और हम अपने हरिद्वार की जनता के लिए भी इस ग्राउंड को खोल पाएंगे।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऋषिकेश एम्स के लिए एयरो मेडिकल सर्विसेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और यहाँ पे उपस्थित एम्स के प्रेसिडेंट समीरन नंदी जी और डायरेक्टर मीनू सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सभी एम्स के साथी और खास तौर पे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन सबको मेरा हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। कुछ ही देर में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेदा दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी देश के लिए 12,850 करोड़ से स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स की समर्पित करने भी जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है हम सब के लिए और ये हमारे समाज और हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहने वाला है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर चार धाम के द्वार ऋषिकेश आने का एक बहुत ही शुभ अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। और यहाँ का मैं वातावरण एक बहुत पुण्यता है, एक दिव्यता है जो मुझे आने के बाद एक महसूस करने का मौका मिला है। आज सुबह जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो सबसे पहले यहाँ की पावन भूमि को मैंने नमन किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उत्तराखंड आने का मेरा सबसे पहला मौका रहा है और मैं बहुत खुशी से ये कह सकता हूं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे एम्स ऋषिकेश आने के बाद। यहाँ की इतिहास हो, संस्कृति हो या यहाँ की आस्था हो या दुनिया भर के लोग यहाँ ऋषिकेश से या फिर उत्तराखंड से प्रभावित होते हैं। और ऋषिकेश आकर खास तौर से मुझे भी ये एहसास करने का एक मौका मिला है। उत्तराखंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह राज्य बनने अभी एक नौजवान राज्य है। नौजवान इसलिए क्योंकि 25 साल अभी खत्म करने वाला है। तो यहाँ पे देश भर में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जिस तरह से आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी वेलनेस सेंटर्स में तो खास तौर पे जो उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है और उत्तराखंड की सरकार को, खास तौर से मेरे बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनका ये विजन रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और यह भावना भी है कि मोदी जी को भी कहते सुना हूं कि उत्तराखंड के बारे में जब भी कोई संकट की बात आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है तो उत्तराखंड के लोग डटकर उसका सामना करते हैं। तो इसीलिए ये देवभूमि नहीं है, देवभूमि के साथ ये वीर भूमि भी कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत प्रसन्नता होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के साथ ये डबल इंजन की सरकार चलते उत्तराखंड की विकास नई ऊंचाई को अभी छूने जा रही है। और आज देश की पहली और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि सबसे पहली ये हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस आज उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाबा के चरणों में स्थित ऋषिकेश आकर मुझे भी उत्तराखंड के विकास यात्रा में जुड़ने का एक अवसर इसके कार्यक्रम के साथ जो मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। जैसे त्रिवेणी घाट पर हमें पता है कि एक संगम की बात हम करते हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती, और जब संगम होती है वहां पे शक्ति होती है। और उसी तरह इस कार्यक्रम में भी एक संगम हमें देखने को मिलता है। वो संगम है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की, नागर विमानन मंत्रालय की, एम्स ऋषिकेश की और उत्तराखंड के लोगों की, और खास तौर पर यहाँ के उपस्थित सभी एम्स के मेरे साथियों की। तो ये जो संगम की शक्ति आज हमें देखने को मिल रहा है, इसी
के दौरान पर हम आगे बढ़ते हुए ये हेम्स हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ा वरदान रहने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में हम इसकी सेवाओं का लगातार बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और अब ये हेम्स की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होने वाला है। अब जब आज से ये शुरू होगा, बाकी राज्य भी इससे प्रेरित होकर उनमें भी एक उजागर होगा कि हमारे यहाँ पे भी एक हेम्स जैसा सर्विस होना चाहिए। तो इसका ये प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ने वाला है। और ऐसे ही हमने बड़े बड़े देशों में हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर की जब बात आती है, खास तौर पर मेडिकल सर्विसेज की जब इस्तेमाल करने के लिए बड़े बड़े देशों में हमने देखा है। पर देखिए, आज भारत में एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड। छोटा सा भी राज्य हो, अगर संकल्प बड़ा हो तो यहाँ पे भी वो खास तौर पर हम कर सकते। ये हमारे उत्तराखंड में हमने दिखाया। भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने खास तौर पर ये सपने को सच किया कि चाहे राज्य छोटा हो, चाहे राज्य के लोग पॉपुलेशन आबादी कम हो, फिर भी इस तरह का सर्विस हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और हमारे मोदी जी का खास तौर से ये विजन रहा है कि छोटे राज्य हो या फिर हिमालय के वहाँ पे जो राज्य हो, जो डिफिकल्ट रहता है वहाँ पे काम करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा राशि लगाकर वहाँ पे काम करने का वो उन्होंने काम किया है। और मोदी जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उनका परिवार, उनका घर हमारे देश है, हम सब उनके परिवार हैं। उसी नजर के साथ उन्होंने लगातार ये 10 साल में देश के लिए जो काम किया है, उसका जो बेनिफिट रहा है वो हम सबको आज दिख रहा है। और आप सभी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा लेते हुए और हर क्षण केवल बेहतर विकास करने के लिए हम सबका प्रयास यही रहा है। यही कारण है कि एक जान और एक क्षण, ये दोनों ही बहुत कीमती चीजें हैं। और इन दोनों को मिलाकर हमने ये हेम्स की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। हेम्स की भूमिका हम इस बात से समझ सकते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में, अभी मेडिकल टर्म्स में जी जो गोल्डन हावर की बात होती है, तो वो गोल्डन हावर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और यदि किसी पेशेंट को समय सीमा के भीतर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हार्ट अटैक या फिर सड़क की दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो या फिर कोई गंभीर मामला हो, तो इन सब में जान बचाने की जो संभावना है वो 100% हम बढ़ा सकते हैं ये हेम्स की सर्विस से। आज जो सेवा हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से पेशेंट्स को सीधे उनके गांव की अस्पताल से एम्स तक लाया जा सकेगा। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित भी करेगा कि हर व्यक्ति को तुरंत और प्रभावी उपचार मिले। और हमारे लिए हर क्षण, हर पल और हर जान बहुत ही कीमती है। एवरी लाइफ मैटर्स। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जरूरी भी है कि इस पहल को क्षेत्रवासियों के बीच में लोकप्रिय बनाया जाए और यहां से 100 किलोमीटर के क्षेत्र के प्रत्येक गांव जो भी रहेंगे और प्रत्येक परिवार को ये जो सर्विस अब आज लॉन्च करने वाले हैं उसकी जानकारी भी हो, और उसका जो ये मेडिकल हेल्पलाइन भी हमने जो रखा है उसकी भी जानकारी भी पूरी तरह से हमें प्रचार भी करना चाहिए। और अब जब हमारे पास इस पहल का प्रमाण है, मेडिकल SOPs या फिर DGCA के नियम, हमारे जो सिविल एविएशन मंत्रालय के उसमें आता है, वो सबके वो तैयारी हमने करी है। और हेली सेवा की प्रभाव बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में भी इसी तरह आगे जाने का भी अवसर प्राप्त होता है। और इस सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी योगदान हमें लेना चाहिए। और उसी तरह आज भी इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ONGC ने CSR फंड्स के तहत उन्होंने भी हमारे लिए सहायता की है, तो उसके लिए उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और ये जानकर गर्व होता है कि यह केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। तो ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऋषिकेश को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एम्स का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनको भी संभवतः एक दिन पहले ही इस कार्यक्रम की सूचना मिली है
और उन्होंने बहुत विस्तार से पूरे देश में और राज्य के अंदर भारत सरकार का जो नागर विमानन मंत्रालय है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी, मैं उनका एक बार सबकी तरफ से, हमारे उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यहाँ ऋषिकेश के हमारे विधायक और उत्तराखंड सरकार में बहुत सारे मंत्रालय जो देखते हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, श्री सुरेश भट्ट जी जो हम लोगों के साथी हैं, साथ में निदेशक एम्स प्रोफेसर मीनू सिंह जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी, हमारे स्वराज जी समेत हमारी पूर्व मेयर अनीता जी और हमारे करतार सिंह भड़ाना जी भी यहाँ आए और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रविंदर जी, और यहाँ पर पधारे हमारे सभी स्टूडेंट्स, सभी हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले हमारे सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर, अध्यापक, प्राध्यापक गण, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आपके इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती के और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की भी आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज धनतेरस भी है, उसकी भी आप सबको शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे एम्स ऋषिकेश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एरो मेडिकल सर्विसेज का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, जो निश्चित रूप से इस सेवा के प्रारंभ हो जाने से हमारे यहाँ की मेडिकल व्यवस्था और अधिक अच्छी होगी और अधिक आधुनिक होगी और लोगों को बहुत आसानी से संकट काल में या बहुत समय में जब हम सड़क मार्ग से जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उस समय में ये सेवा उनके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। मैं हमारे प्रदेश को हेली सेवा एवं ड्रोन सेवा की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का और हमारे नागर विमानन मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से। और प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में निश्चित रूप से हेली सेवा की शुरुआत होना, ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसकी हमें काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे और जरूर हमको जो है ये सेवा प्राप्त होने में कुछ समय लगा है, लेकिन आगे चलकर ये सेवा यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यह देश में पहली बार होने जा रहा है कि किसी प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हो रही है। हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में चल रही है। हमारी जो 108 है, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर ही चलाई जाएगी, जिसके जरिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उत्तराखंड के कोने कोने से मरीजों को तत्परता से एम्स में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो एम्स है वो अत्याधिक तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा कि अभी जब हमारे डॉक्टर यहाँ से उन्या मधुर जी ये इसका प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो एक बच्चे के पूरा सरिया आर पार हो गया था, उसको किस प्रकार का यहाँ पर उपचार देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाली ये सेवा प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए जो एक इसका एक जो भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा उस क्राइटेरिया के अंतर्गत निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अत्यंत ही कठिन है, जिसकी वजह से देखा गया है कई बार हमारे जो मरीज हैं उनको बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये सभी जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधाओं से लैस हमारी जो हेली एम्बुलेंस है ये प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए जीवनदायिनी का काम करेगा। और जल्दी ही इसका मुझे बताया गया है कि जल्दी ही इसका टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि सेवा का लाभ प्रत्येक नागरिक को आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही इस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए सभी 13 जिलों में जो हमारे राज्य के जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय हैं उसको भी हेलो एम्बुलेंस सेवा के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, ताकि प्रदेश में कोई भी आपदा की स्थिति हो, सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई दुर्घटना हो, इस स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की सिफारिश पर तत्काल रूप से यह हेली एम्बुलेंस सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेडिकल सेवा में ड्रोन के उपयोग की पहल भी हमारे प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था को और मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इस सेवा के शुरू होने से हमारे पर्वतीय राज्य में ड्रोन से दवाओं का ब्लड सैंपल आदि को जल्दी से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि ट्रायल के दौरान ऋषिकेश एम्स से टिहरी के अस्पताल तक मात्र 30 मिनट में दवा पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन से दवाइयां, मेडिकल से जुड़ी सामग्रियां पहुंचाकर हम अधिक से अधिक मरीजों को जीवन को बचाने में, उनको मदद करने में सफल रहेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन में भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। आज आप देखिए हर क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर अगर आधे से अधिक डिजिटल पेमेंट किसी देश में होता है तो वो हमारे देश में होता है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की मेडिकल व्यवस्था को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया है। देश में एम्स, मेडिकल कॉलेज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व रूप से विस्तार हुआ है। आपको ये जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि आजादी के 70 वर्षों में देश में मात्र 7 एम्स बन सके थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के मात्र 10 वर्षों में इन एम्सों की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। तो अपने आप में ये बनाकर देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी दूरदर्शी योजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और हमारे प्रदेश के अंदर भी हम आज एक बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को, उत्तराखंड के निवासियों को ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। और सच में जब हमने इस योजना की शुरुआत करी थी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।